Let us understand the concept of density within a minute. So density is derived from a Latin word which means densitas or densus, जिसका मतलब होता है thickness या घनत्व. हम हिंदी में कहते हैं घनत्व. तो डेंसिटी बेसिकली क्या होता है? इट कंपेयर्स द अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट हैव. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना मास है एज कंपेयर टू इट्स वॉल्यूम, इसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं. या सिंपल भाषा में कहें तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. यानी कि जितना मास ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी बढ़ते जाएगी. ठीक है, सो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कितने टाइटली कोई मैटर पैक्ड है उसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं. डेंसिटी को हम लोग डी से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर एक और अल्फ़ाबेट है रो, जिसको इस तरह से सिंबल लिखते हैं. सो डेंसिटी इज़ m by v, वेयर m इज़ द मास एंड v स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम. तो अगर आप देखें सॉलिड, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को, तो आपको पता चल रहा है कि सॉलिड्स बहुत टाइटली पैक्ड है. इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, दैट सॉलिड्स हैव मोर डेंसिटी than liquids and liquids have more density than gases. So now we understood कि किस तरह से solids बहुत tightly packed हैं तो उनकी density ज़्यादा होती है as compared to the liquids and then gases. So density decide करता है कि कोई भी object float करेगा या फिर sink करेगा. So as I told you the concept, अगर हैवी ऑब्जेक्ट है डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि मास ज़्यादा है तो वो सिंक करेगा. अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की कम है एज कंपेयर टू द लिक्विड, वो लाइट है तो वो फ्लोट करेगा. हैवी सामान पानी में गया सिंक, भारी सामान पानी में गया सिंक. सो हैवी ऑब्जेक्ट विल सिंक इन वाटर एंड लाइटर ऑब्जेक्ट्स विल फ्लोट. So here are few questions which you may answer in the comment section. Like I have given some of the substances: rock, marble, alcohol, honey, silver, petrol, sand, chalk, cotton, ice and oil. So you may answer if you understood the concept. So I'm waiting for your comments. Thank you for watching. So welcome back to the part 2. Out of these materials, मेरा एक personal favorite है, that is ice. The only thing I love about summers, iced tea, ice creams, ice-filled water, etc. So let us focus on the word ice. So my question is, will ice float? Right? So most of you answered that ice will float in water instead of sinking. But as we learn the concept that ice being solid, तो उसको sink करना चाहिए था. लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, उसकी डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू वाटर एंड हेंस वो फ्लोट कर रहा है. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है. वी नो दैट ऑक्सीजन इज बाइंडेड विथ 2 हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स रूम टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी हाई होती है. हाई होने के कारण जो H2O मॉलिक्यूल्स है वो आपस में मूव करेंगे, टकराएंगे, स्ट्रेच करेंगे, बेंड करेंगे. चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा लोअर डाउन करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से. जैसे ही टेम्परेचर कम होता है बेंडिंग भी कम होगी, स्पिनिंग कम होगी, बिकॉज हमें पता है कि अब उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो चुकी है. तो इस हिसाब से तो अब कम स्पेस होना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट कर जाने चाहिए थे एंड डेंसिटी हाई हो जानी चाहिए थी. बट एक्चुअली तो ऐसा नहीं होता है. तो ऐसा क्यों नहीं होता है ये पता करते हैं. ये मैजिक H2O में ही क्यों होता है, लेट अस अंडरस्टैंड. 4 डिग्री सेल्सियस तक आते आते हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है, टूटता है, करता है, टूटता है. यानी कि ये जो बॉन्ड्स हैं दे आर कंटिन्यूअली ब्रेकिंग एंड अगेन देयर इज रीफॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स. तो इस तरह से क्या होता है, ऐसा करते करते 4 डिग्री सेल्सियस तक हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बनते हैं एंड टूट जाते हैं. इजीली बन रहा है, टूट जा रहा है. लेकिन जैसे ही हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे आना शुरू करेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करना शुरू करेगी. अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि बॉन्ड्स बन तो रहे हैं लेकिन वो टूटते नहीं है इजीली. यानी कि अब ब्रेकिंग एंड रिफॉर्मेशन नहीं चल रहा है कंटिन्यूअस. अब क्या हो रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग हो रही है लेकिन ब्रेकिंग नहीं हो रहा है. इसके कारण क्या होता है, धीरे 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 एक बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर मिलना शुरू होता है. यानी कि एक लेस डेंस स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है, या यूँ कहे कि एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर मिलना शुरू हो जाता है. कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना शुरू हो जाएगा बिलो 4 डिग्री सेल्सियस. और आपको दिख रहा है कि ये बहुत ही ऑर्डरली अरेंज्ड है. सो इसीलिए
वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है और हमें पता है कि वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड इसीलिए डेंसिटी कम हो जाती है. सो आइस फ्लोट्स इन वाटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.